नमस्कार, मैं हूं रविंदर राव। आप देख रहा है एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आपको रेगुलरली हमें एसएचजी, वीवो और सीएलएफ आदि एनआरएलएम के चीज़ों के ऊपर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। आप लगातार हमारा वीडियो देखते रहिएगा, आपको बहुत सारे जानकारी मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो अब इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो विषय है संकुल स्तरीय संगठन, यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन। आप सब लोग सुने होंगे क्लस्टर लेवल फेडरेशन, इसी को हिंदी में संकुल स्तरीय संगठन बोला जाता है। आखिर ये संकुल स्तरीय संगठन क्या है, क्यों है, ये दोनों चीज़ों के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले क्या है संकुल स्तरीय संगठन, क्या है देखा जाए तो एक संकुल में रहने वाले सभी ग्राम संगठनों को मिलाकर बनाने वाले संगठन को, बड़ा संगठन को सीएलएफ कहते हैं। सीएलएफ करके शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे लोग बोल रहा है, इसीलिए उसमें अगर इसको विस्तार से जानना है तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो अंग्रेजी शब्द है, इसी को संकुल स्तरीय संगठन हिंदी में बोला जाता है। आपको पता है यहाँ पे क्या बताया गया, आखिर ये क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर मतलब आपकी एक विकास खंड को, ब्लॉक यानी कि ब्लॉक को 4 भागों में बांटा जाएगा। कभी कभी अगर आपका विकास खंड छोटा है तो उसको 3 भाग में बांटा जाएगा। जो 3 या 4 भागों में बांटा जाते हैं, एक एक भाग को एक क्लस्टर की नाम से इसको बताया जाएगा, नाम दिया जाएगा। एक एक क्लस्टर मान के चलेंगे, आपका ब्लॉक में 120 गांव है तो वो 120 गांवों को 4 भाग में बांटते हैं, यानी कि 30-30 गांव एक एक क्लस्टर में बांटते हैं, तब आपको 4 क्लस्टर बन जाता है। पता चल गया। अब 30 गांव की अंदर जो बनाते हैं उसी को क्लस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो 30 गांव की एरिया को हम क्लस्टर बोला जाता है। ये हर गांव में, हर ब्लॉक में 30 गांव ऐसा लेके मत जाइएगा। आपको उदाहरण के लिए मैं बताया, एक विकास खंड को आप 4 में बांटे तो अगर उस विकास खंड में 120 गांव है तो एक एक क्लस्टर में आपको 30 गांव आ जाएगा। अगर कम संख्या में गांव है तो कम भी आ जाता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। वो वहाँ की जो जनसंख्या के हिसाब से और नंबर ऑफ विलेजेस के हिसाब से क्लस्टर पहचान किया जाता है। ये क्लस्टर का तय कौन करता है? आपकी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो आपका स्टेट में है, राज्य में है, वो ब्लॉक को 3 या 4 भाग में बांट देते हैं, उसी को एक क्लस्टर माना जाता है। अब ठीक है, क्लस्टर क्या है हम समझ लिया है। हाँ, उस क्लस्टर में ऑलरेडी बनाया गया ग्राम संगठनों को मिला के बनाने वाले बड़ा संगठन को क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी कि संकुल स्तरीय संगठन कहते हैं। ये है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, मतलब एक क्लस्टर में एक ही क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक गांव में कितने भी एसएचजी बन सकते हैं, एक गांव में 3-4 भी ग्राम संगठन बन सकते हैं, भले वहां पे बहुत सारे एसएचजी बन गया है तो। लेकिन एक क्लस्टर में एक ही क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, हाँ, अभी ये क्लस्टर लेवल संगठन किसे कहते हैं? जो संकुल में रहने वाले सभी ग्राम संगठनों को मिलाकर बनाने वाले बड़ा संगठन को सीएलएफ कहते हैं। लेकिन ये क्यों, ये सीएलएफ बनाने का ज़रूरत क्या है? आप जानते होंगे एनआरएलएम की ढांचा, जो सामुदायिक संस्थाओं की ढांचा एनआरएलएम में ये दिया गया है कि एसएचजी जिसे बोला जाता है, जो एक महत्वपूर्ण जो शुरुआत की संस्था जो है, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं एसएचजी को। क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं एसएचजी। उसके ऊपर नहीं तो उसकी द्वारा एसएचजी को मिलाते हुए बनाने वाले, गांव स्तर पे बनाने वाले फेडरेशन को ग्राम संगठन बोलते हैं, और ग्राम संगठनों को मिला के बनाने वाले बड़ा संगठन को क्लस्टर लेवल संगठन बोलते हैं। और क्लस्टर लेवल संगठन को मिला के अगर ब्लॉक स्तर पे भी अगर ब्लॉक संगठन बनाया है तो उसको ब्लॉक लेवल फेडरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, अभी ये क्यों, आखिर ये बनाने, एसएचजी बनाने का
वजह क्या है, एसएचजी क्या काम करता है और ग्राम संगठन क्यों बनाना है और ग्राम संगठन से क्या क्या सेवा मिलता है आदि विषय के बारे में आपको जानकारी होगा। अगर जानकारी नहीं है तो प्लीज़ आप पीछे जाके हमारा अलग अलग तरीके की जो वीडियोस हमने बनाया है एसएचजी के गठन के बारे में, कामकाज के बारे में और वीवो का गठन के बारे में, कामकाज के बारे में, वो जरूर आप देखिएगा। अगर वो देख लिए तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम अभी आगे बढ़ते हैं, ये आखिर ये सीएलएफ क्यों बनाना चाहिए देखते हैं। संकुल में रहने वाले सभी गरीब, अति गरीब परिवारों को सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए डे एनआरएलएम योजना एक बहुत बढ़िया योजना है। ये एक ऐसी योजना है पूरा हिंदुस्तान में जितने भी वंचित परिवार है, वंचित समुदाय की परिवार है, एससी हो, एसटी हो, यानी कि एससीसीसी, यानी जो सन 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की दौरान पहचान किए गए 5 ऑटो इंक्लूजन की अंदर जो पढ़ते हैं वो परिवारों को, और जो 7 जो डिप्रिवेटिव इंडिकेटर्स के अंदर पढ़ते हैं वो परिवारों को, और कोई परिवार छूट गए तो ये एससीसीसी डाटा में उन परिवारों को ग्राम संगठन के द्वारा पहचान करके ये सभी वंचित परिवारों को, यानी कि गरीब अति गरीब परिवारों को सामुदायिक संस्थाओं में जोड़ना, जिसे कहते हैं सामाजिक समावेशन, यानी कि सोशल इंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत पहला काम जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन करने वाला काम, उसका पूरा नज़र, पूरा काम, पूरा बल ये काम करने के लिए पहला करना चाहिए। क्या है? सभी क्लस्टर में हर गांव में रहने वाले या पहचान किए गए सभी वंचित परिवार या गरीब अति गरीब परिवारों को सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना चाहिए। उन लोगों को हमारा सामुदायिक संस्थाओं से जोड़ना चाहिए। ये करना सीएलएफ का काम है। ये करने में वीवो को मार्गदर्शन देना है, एसएचजी को गठन भी करना चाहिए। दूसरा जो जरूरी है सीएलएफ का, सामुदायिक संस्थाओं की गठन, क्षमतावर्धन और मार्गदर्शन करने के लिए। सामुदायिक संस्था आपको मैं अभी बताया है कि एसएचजी जिसे कहते हैं सामुदायिक संस्था, एसएचजी द्वारा जो बनाया गया है ग्राम संगठन, इसी को भी सामुदायिक संस्था कहते हैं। इन संस्थाओं को का गठन प्रक्रिया को देखभाल करना, यानी कि सीआरपी टीम को गांव में भेजना, जहां पे गरीब लोगों का पहचान किया गया है उन लोगों को उस गांव में सीआरपी टीम दल को भेजना है। उन सभी परिवारों को, जो चिन्हांकन किए गए परिवारों को अलग अलग समूह में लाना। दूसरा, विशेष समुदाय का बनाना, यानी कि अभी कोई दिव्यांग लोग है तो दिव्यांग लोगों को रेगुलर समूह में हम नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि रेगुलर समूह अलग तरीके से चलता है और दिव्यांग लोगों को अलग अलग तरीके की जो ज़रूरतें रहता है, इसीलिए दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग तरीका की समूह बनाना। और आपको पता है कि बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र की लोग हैं, उनको वरिष्ठ नागरिक हम बोलते हैं, वो उन लोगों को वरिष्ठ नागरिक का समूह बनाना चाहिए। आपको पता है दीर्घकालिक बीमारी लोग भी हमारा समाज में है, दयनीय स्थिति में अलग अलग तरीके की जो है HIV एड्स से इफेक्टेड लोग हैं। तो ऐसी अलग अलग लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो विशेष समूह का गठन करने में ये सीएलएफ मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन बात ये की है, सभी जो परिवारों को, गरीब अति गरीब वंचित परिवारों को कोई ना कोई समूह में जोड़ना जरूरी है, उसको देखभाल करना जरूरी। हाँ, गठन हो गया, फिर गठन करने से काम नहीं होता है। दूसरा काम है सभी एसएचजीज को, अलग अलग तरीके की एसएचजी को, जो जनरल एसएचजी हो या विशेष एसएचजी हो, उसका क्षमतावर्धन, लगातार उसका जो क्षमता कहाँ कहाँ कमी है, उनका कौशल कमी है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना? ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट करना, यानी कि क्षमता की ज़रूरत को पहचान के उसका अनुसार रेगुलर उन लोगों को ट्रेनिंग देते रहना, ट्रेनिंग उपलब्ध कराते रहना। और क्या करना? मार्गदर्शन करना। एसएचजी बनाया, ग्राम संगठन बनाया, विशेष एसएचजी बनाया, विशेष संगठन भी बनाया, लेकिन उनको जिस मुद्दे के लिए, जिस सोच से वो बनाया, उसको लक्ष्य को पारित करने के लिए उन समूहों को मार्गदर्शन निरंतर करते रहना। क्या क्या काम करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसा करना चाहिए, अलग अलग तरीके की जो मार्गदर्शन उन लोगों को, उन संस्थाओं को देने का जिम्मेदारी भी ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन को रहता है। तीसरा जरूरत है ये फेडरेशन बनाने का,
सामुदायिक संस्थाओं को आजीविका विकास को सुनिश्चित करना। आखिर ये सामुदायिक संस्था में सभी गरीब, अति गरीब और वंचित परिवारों को क्यों जोड़ रहा है? आपको पता है DNRLM का मुख्य मुद्दा, मुख्य जो एजेंडा है, सभी अति गरीब परिवारों को पहचानना और उन लोगों को सामुदायिक संस्था में जोड़ना, जोड़ के उनको कोई ना कोई आजीविका का साधन से जोड़ना, ताकि वो लोग कुछ ना कुछ आमदनी कमा सके। वो आमदनी से वो अपना आर्थिक सामाजिक स्थिति से वो लोग बाहर आ सके और उस स्थिति से सुधार होने के लिए ये काम करना। इसीलिए जब तक जो चिन्हित परिवारों को आजीविका से नहीं जोड़ते हैं तो कोई फायदा नहीं है समूह में जोड़ के। उनका आय बढ़ना है तो आजीविका से जोड़ना है। इसीलिए क्लस्टर में कितने सारे गांवों में जो चिन्हांकित किया परिवारों को समूह से जोड़ना, और जोड़ने के बाद हर समूह में हर एक परिवार को कम से कम 2 आजीविका स्रोत से जोड़ने की जो योजना बनाने जैसा जो SHG को, विलेज ऑर्गेनाइजेशन को हर तरह की, हर संभव की सहायता देते रहना। आखिर ये सुनिश्चित करना है कि क्लस्टर में सभी चिन्हित परिवार को कोई ना कोई आजीविका स्रोत से जोड़ने वाला काम करना जरूरी है। और सामुदायिक संस्थाओं को वित्तीय समावेशन करवाना, ये गरीबी एक ऐसी मुद्दा है, जब तक गरीब की हाथ में पैसा ना जाता है और ये वो कुछ पूंजी नहीं रख पाता है और कुछ आजीविका नहीं कर पाता है, उनका अपना जो क्षमतावर्धन भी खुद नहीं कर पाता है, इसीलिए बहुत सारा दिक्कत होता है गरीबी को से बाहर आने के लिए। इसीलिए अभी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, भारत सरकार के द्वारा कितने सारे तरह की जो वित्तीय सेवा मिल रहा है, बैंकों की द्वारा, पोस्ट ऑफिस की द्वारा और अलग अलग जो वित्तीय संस्थाओं की द्वारा और सरकार की संस्थाओं की द्वारा, विभिन्न संस्थाओं की द्वारा जो वित्तीय सेवा मिल रहा है, वो सभी वित्तीय सेवाएं वित्तीय समावेशन के तहत क्लस्टर में जितने सारे परिवार हैं वो सभी परिवारों को बीमा करवाना है। व्यक्तिगत बीमा और परिवार की बीमा, और जो काम करते हैं काम की बीमा, लोन की बीमा, अलग अलग तरीके की बीमा, और हर एक व्यक्ति या दीदी बहन को, भैया को एक व्यक्तिगत खाता और बहुत सारा अलग अलग जो वित्तीय सेवा हैं जो सरकार से मिल रहा है उससे जोड़ने की प्रयास ये निरंतर करते रहना चाहिए। और नेक्स्ट जो है उत्पादक समूहों का गठन एवं मार्गदर्शन देना है। और कुछ दिन के बाद क्या होता है कि कुछ ना कुछ पूंजी लोगों को मिलता है, जो वित्तीय समावेशन होने के बाद बैंकों के द्वारा, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जब इनको हाथ में पैसा आता है, पैसा आने के बाद आजीविका के लिए कुछ कौशल विकास भी होता है, तब वो लोग आजीविका बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। तब उनको कुछ सही मार्गदर्शन देना है तो उनको एक सेपरेट, जो एक जैसा काम करने वाले उत्पादक लोगों को, एक जैसा उत्पादन करने वाले को एक उत्पादक समूह बनाना चाहिए, यानी कि प्रोड्यूसर ग्रुप। अलग अलग उत्पादन करने वाले को अलग अलग तरीके की जो उत्पादक समूह बनाने में, कैसे बनाना, कब बनाना, उसके चलाने का क्या रीति रिवाज क्या होता है, कहाँ से फंड मिलता है, कहाँ से कौशल विकास होता है, किस डिपार्टमेंट के पास जाना है, ये आदि सारे मार्गदर्शन ये उत्पादक समूहों को देने का पूरा जिम्मेदारी, जरूरत इस क्लस्टर लेवल फेडरेशन को रहता है। और सभी योग्य परिवारों को हक, अधिकार और सेवा से जोड़ना, RES, राइट्स एंटाइटलमेंट सर्विसेज जो बोला जाता है, इनसे जोड़ना चाहिए। आप जानते हैं बहुत सारे गरीब परिवार इसमें जुड़ जाते हैं, 99%, 90% लोग से ज़्यादा SHG में जुड़ जाते हैं। जुड़ जाने के बाद वो लोगों को ऐसी मार्गदर्शन देना है कि राज्य सरकार के दौरान और जो भारत सरकार के दौरान, अलग अलग डिपार्टमेंट की दौरान जितने भी स्कीम्स गरीब के लिए, वंचित समुदाय के लिए, अति गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए जो संरचना किए गए हैं, वो सभी के लाभार्थी हमारा SHG और विलेज ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बन के रहे हैं। इसीलिए उन लोगों को मार्गदर्शन देते हुए सभी चिन्हित परिवारों को जिस स्कीम का योग्यता उनमें है, वो सारे स्कीम को तहत लाभ मिलना जैसा देखना चाहिए। उसके लिए जो पार्टिसिपेटरी एंटाइटलमेंट प्लान्स, हर गांव में जो योग्यता, हर एक परिवार को कितने सरकारी स्कीम्स का योग्यता है, उसके लिए एक PRA टूल को इस्तेमाल करते हुए पार्टिसिपेटरी असेसमेंट ऑफ एंटाइटलमेंट्स, PAE, पार्टिसिपेटरी सहभागिता पद्धति में हर गरीब परिवार को जितने सारे
शासकीय संबंधित विभागों से जो लाभ मिलना चाहिए उसका एक मैपिंग करके और एक योजना सहित सभी को, जो योग्य परिवारों को जो सरकारी योजना की लाभ मिलने जैसा भी काम करना इसका अलग काम है। और सामाजिक विषयों पर काम करना एवं मार्गदर्शन देना। आप जानते हैं व्यक्तिगत समस्या रहता है और परिवार में बहुत सारी समस्या झेल रहा है आजकल बहुत सारे परिवार के लोग, और जो अब भ्रूण हत्या हो, सामाजिक मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे कुरीति या अंधविश्वास की वजह से ऐसा फैल गया है। तो दहेज प्रथा हो और बाल विवाह हो, बाल श्रमिकता हो और घर में जो हिंसा होता है और जो सेक्सुअल हरासमेंट हो और लड़की लड़का की जो बराबरी का बात हो, मारपीट हो, दंगा हो, अलग अलग तरीके की जो सामाजिक मुद्दे रहता है जो क्लस्टर एरिया में, जो निरक्षरास्यता हो, ऐसे सारे मुद्दे को हर संस्था में, मतलब एसएचजी लेवल पे, ग्राम संगठन लेवल पे चर्चा करना जैसा देखना है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। और कुछ मुद्दे एसएचजी लेवल पर सुलझाना चाहिए, कुछ मुद्दा ग्राम संगठन लेवल पर सुलझाना चाहिए। वो सुलझाने में सहायता निरंतर क्लस्टर लेवल फेडरेशन देते रहना चाहिए, भले किसी भी तरह की वित्तीय सेवा हो या कोई उपाय हो, कोई बाहर की सेवा, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो देना चाहिए। और कुछ बड़े मुद्दा है तो क्लस्टर लेवल पे भी योजना बना के हर तरह की, क्लस्टर लेवल पे बहुत सारा जगह हो रहा है फैमिली काउंसिल सेंटर, यानी कि सोशल एक्शन कमेटी हर गांव में बना रहा है और ग्राम मंडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन में भी सोशल एक्शन कमेटी बना के फैमिली काउंसलिंग सेंटर एफसीसी वहाँ पे खोल के कोई भी परेशानी अगर कोई भी गरीब परिवार में आ जाए, वो ये क्लस्टर में आके फैमिली काउंसलिंग सेंटर में कुटुंब सलाह केंद्र बोला जाता है, उसको परिवार समस्या सुलझाने के लिए ये विद इन द फैमिली में और जो आउटसाइड फैमिली में, घर के अंदर जो घर के बाहर जो भी समस्या होता है, हर तरह की समस्या यहाँ पे दूर करने का एक व्यवस्था का संरचना भी करके उसको चलाना। और बहुत सारे अभियान आजकल जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, पेड़ पौधे लगाने का अभियान चल रहा है, लाली लक्ष्मी जैसा चल रहा है और लड़की लड़का बराबरी का बात चल रहा है, बहुत सारे जो काम हो रहा, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना है, अटल पेंशन योजना है, जनधन बीमा योजना है, ऐसे सारे बहुत सारे मुद्दे जो सामाजिक स्थिति को थोड़ा सा मदद करते हैं ऊपर उठाने में, ऐसी सारे स्कीम्स के बारे में और ऐसी जो पहचान किए गए जो सामाजिक कुरीतियों के ऊपर भी एक रेगुलर निरंतर काम करने का प्रयास करना चाहिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन। और कुछ अपने लेवल में करना है, कुछ अपना जो नीचे लेवल पे जो संस्था है वो काम करने में उनको मदद करना चाहिए हर तरह की। जो लिंग समानता और FNHW के ऊपर काम करना और मार्गदर्शन देना। लिंग समानता के बारे में आपको पता है, और लड़का ज़्यादा है लड़की कम है, पूरा हम जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हैं, हम पितृसत्तात्मक सोच की वजह से बहुत सारा महिलाओं के ऊपर मारपीट हो रहा है और अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हमको देखने के लिए मिल रहा है, अखबारों में रेप की हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट आ रहा है, बहुत सारा ट्रैफिकिंग हो रहा है लड़की लोगों का। ऐसी तरह की जो चीज़ें घटना को हम एक जड़ से निकालना है तो हमको सिस्टमेटिकली उसके लिंग जो समानता के ऊपर हम काम करना है और सोशल एक्शन कमिटीज़ की द्वारा उसको मार्गदर्शन करते हुए हर घर ये लिंग समानता के बारे में पूरा समाचार फैलाने का जिम्मेदारी क्लस्टर लेवल फेडरेशन में है। और साथ साथ और महिलाओं में, बच्चों में और बूढ़े लोगों में गरीबी की वजह से ये स्वास्थ्य को लेके, पोषण को लेके और स्वच्छता को लेके और पेयजल को लेके बहुत सारा समाचार नहीं है। वो पूरा कौन सा खाना, तिरंगा खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं तो क्या खाना चाहिए, बच्चे क्या खाना है, जो बड़े लोग क्या खाना है, तो मतलब दाल में क्या है, अंडे में क्या है, तिरंगा खाना मतलब क्या है। सो 1000 दिन का मतलब जो गर्भवती होने से पहले और लड़का या लड़की को 2 साल आने तक एक महिला क्या क्या काम करना चाहिए, कहाँ कहाँ वो जाना चाहिए, आशा
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से क्या फ़ायदा मिलता है और हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या मिलता है, टीकाकरण क्यों करना चाहिए, खाने में क्या क्या चीज़ रहना चाहिए, पोषण किसे कहा जाता है, और खुद का स्वास्थ्य स्वच्छता कैसा बरकरार रखना चाहिए, और घर में कैसे स्वच्छ रहना चाहिए, हमारा आसपास में कैसा रहना चाहिए, शौचालय क्यों बनाना चाहिए, आदि विषय के बारे में पूरा जानकारी ये हर गांव में, हर घर में जाने जैसा सुनिश्चित करना ये क्लस्टर लेवल संगठन की और एक जिम्मेदारी बनता है। और जो अंत में देखा जाए तो जो सामुदायिक संस्थाओं का पंचायत एवं अन्य सरकारी विभागों से, गैर सरकारी और सरकारी विभागों से जोड़ने की प्रयास करना चाहिए। क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अंदर बहुत सारे सरकारी विभाग काम कर रहे हैं, एससी कॉर्पोरेशन, बीसी कॉर्पोरेशन, ट्राइबल डिपार्टमेंट, अलग अलग तरीके की जो डिपार्टमेंट्स है वो काम कर रहे हैं। और इसको हट के कुछ एनजीओस भी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, कुछ जो अलग अलग तरीके की जो संस्थाएं काम करते हैं, उन सभी लोगों से मिलजुल के अगर उनका सेवा हमारा जो सदस्यों को कुछ ना कुछ फायदेमंद है तो उन लोगों से हम बातचीत करके वो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। आखिर ध्यान में एक रखना है, उन संस्था से हम मिल के काम करने से हमारा समाज को, हमारा जो अति गरीब बहन को या हमारा जो गरीब परिवार को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, तो वो फ़ायदा वित्तीय हो या गैर वित्तीय हो, तब उन संस्थाओं से मिलके हम काम कर सकते हैं। एक बात है। दूसरा, सरकार, राज्य सरकार के दौरान और भारत सरकार के दौरान बहुत सारा योजना प्रकट किया गया है और उसका लागू भी किया गया है। उसको लागू करने के लिए वो बहुत सारा करोड़ों रुपए में खर्च कर रहा है, लेकिन वो संस्था की जो अधिकारी जिन्होंने जो जमीन तर पर, धरातल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, उन लोगों को सही समाचार नहीं है तो वो पैसा कोई और लेके जाएगा, हमारा जो टारगेट ग्रुप है, योग्य परिवार है, वो उससे वंचित हो जाएगा। इसीलिए ब्लॉक स्तर पर या क्लस्टर स्तर पर, गांव स्तर पर अलग अलग जो विभागों की जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, जो नौकर काम कर रहा है, ऑफिसर जो काम कर रहा है, अधिकारी, उन लोगों को हमारा ग्राम संगठन में, नहीं तो हमारा संकुल स्तरीय संगठन में बुलाना चाहिए, उनसे अच्छी रिश्ता बनाना चाहिए, तालमेल बनाना चाहिए, ताकि सारे सरकारी उपलब्ध जो है हमारा दीदी और गरीब लोगों को, वंचित परिवारों को मिलने जैसा देखना चाहिए। और एक अच्छा सा कन्वर्जेंस प्लान, यानी कि पंचायत में अभी 15th फाइनेंस कमीशन, अभी तक जो 14th फाइनेंस कमीशन का फंड जो है पंचायत में आते रहते हैं, और अभी 15th फाइनेंस कमीशन का फंड भी आने लगे हैं, और हर एक व्यक्ति को नाम से पैसा हर ग्राम पंचायत में आ रहा है। लेकिन हमारा जो कम्युनिटी सामुदायिक संस्था की लोग जब तक पंचायत की जो आम सभा में नहीं जाते हैं, पंचायत की जनरल बॉडी मीटिंग में नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे क्या चर्चा हो रहा है, क्या संरचना हो रहा है, क्या योजना बना रहा है, इन लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है। इसीलिए वो जितने भी पैसा वहाँ पे मिलना चाहिए, जितने तरह की जो स्कीम्स से का फ़ायदा इनको मिलना चाहिए, उससे पूरा वंचित हो जाता है। इसीलिए जो एक बहुत बढ़िया जिम्मेदारी एसएचजीज को, वीवोस को दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान बनाने का, गांव स्तर की जो एक योजना बना के, यानी कि गरीबी उन्मूलन योजना एक बना के हर ग्राम पंचायत में आम सभा में जाके वहाँ पे ग्राम पंचायत विकास जो योजना है, ग्राम पंचायत विकास योजना जिसे कहते हैं जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो ग्राम पंचायत विकास योजना जो हर साल बनते हैं, उसमें 100% हमारा ग्राम संगठन भागीदारी होने जैसा देखना चाहिए। और जो गरीबी उन्मूलन परियोजना जो बनाते हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशन करके अपना हक और अधिकार, अपना को जो मिलने वाला चीज़ है, मिलने जैसा, वो लोगों को मार्गदर्शन करना, ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन का और एक जिम्मेदारी रहता है। और इसके अलावा जब जब ज़रूरत पड़ता है टेक्निकल सपोर्ट ज़्यादा, यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना और विलेज ऑर्गेनाइजेशन का पंजीकरण करना, और विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को हर साल जिस एक्ट की तहत वो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होता है, उसका लीगल कंप्लेंट्स करना, आम सभा करना। अगर कोई हर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी इश्यूज आता है, वो उस लेवल पे उसको सुलझा नहीं सकता है, तो उस चीज़ों को मार्गदर्शन करना। और जो कम्युनिटी कैडर को कृषि सखी, पशु सखी, स्वास्थ्य सखी, आजीविका सखी, अलग अलग तरीके की जो सखी, जिन जिन गाँवों में कौन सा सखी का जरूरत पड़ता है, वो ऐसी कार्यकर्ताओं को वीवोस के द्वारा
चिन्हांकित करवाना और उन लोगों को लगातार प्रशिक्षण करते रहना और उनको एक अच्छी तरह की मार्गदर्शन देते रहना और ऐसा एक बढ़िया तालमेल सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच में बनाते हुए एक पूल जैसा वीवो और संकुल स्तरीय संगठन के बीच में एक पूल जैसा संकुल स्तरीय संगठन काम करते रहना चाहिए। ओवरऑल क्लस्टर में पूरा गरीबी उन्मूलन के लिए एक बड़ा कदम ये अपनाना चाहिए। अपना जो सदस्य ग्राम संगठन को निरंतर मार्गदर्शन देते रहना चाहिए। ये है क्लस्टर लेवल संगठन क्या है, क्यों है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बताया है, लेकिन मैंने बताया आपको आपकी एरिया की हिसाब से जितने सारे सहयोग ग्राम संगठन और एसएचजी को करना पड़ता है, तो बेस्ड ऑन द डिमांड, अगर डिमांड है उनको जो भी डिमांड करते हैं ग्राम संगठन उसको पूरा करने के लिए सतत रहना चाहिए, ये तैयार रहना चाहिए। ये है संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण की ज़रूरत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।